Thank you. Thanks for reminding whoever ever there. Really appreciate. Thank you. Okay, so here we are not talking about doji candles, जिसका विक बड़ा होता है, छोटा बॉडी बीच में होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल्स. हमें इससे कोई मतलब नहीं है. हमारा जो लेना देना है हमारा जो लेना देना है वो है दो कैंडल से. सपोज एक जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है जो कि बड़ा है बॉडी, और उससे उसका जो अपोनेंट कैंडल है उसका अगर बॉडी छोटा है, तो इट्स जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स अ गेम ऑफ प्लस माइनस. It's a game of plus and minus. Okay, so here the red green candle is big, the means buyers are dominant. Here the red candle is small, the वो जो बायर्स है वो स्ट्रांग है. अगर ये कैंडल बड़ी होती तो क्या होता? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेलर्स है वो ज्यादा है, बायर्स कम है. बट यहाँ पे मार्केट ने, चलो ऐसा मान के चलो, एक कैंडल बनी, उसके बाद और एक ऐसी कैंडल बनी. अब मुझे बताओ कि कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है? जस्ट जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है? कौन स्ट्रांग है अभी फिलहाल? क्विकली. सबका आंसर है बायर्स. यस. ओके, चलो और एक क्वेश्चन है मेरा. यहां पे और एक कैंडल होता, एक एक बेरिश कैंडल होता और एक यहाँ पे, तो कौन स्ट्रांग होता, बायर या सेलर? यहाँ पे चलो तीन कैंडल तो यहाँ पे बने, कौन स्ट्रांग है अभी, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है? जल्दी से बोलो. तीन कैंडल है यहाँ पे, सेलर्स के तीन कैंडल है और बायर्स का एक ही कैंडल है, कौन स्ट्रांग है? बायर सर, बायर। अनडिसीजन सर. इंडिसीजन? यस. नो, एक्चुअली हियर इज नो इंडिसीजन. पहली बात तो आप देखो, जो बायर्स है अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं. इट्स अ गेम ऑफ प्लस माइनस, ध्यान में रखना. इट्स अ गेम ओके. ऑफ प्लस माइनस. क्योंकि अभी तक जो आपने जो कैंडल स्टिक सीखा है, विच इज टोटली रॉन्ग. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने डोजी सीखा है, मारुबुजू सीखा है, बुलिश एंगलफिन सीखा है, बेरिश एंगलफिन सीखा है. द बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दे आर रियली गुड. बट इफ यू सी, इट्स अ गेम ऑफ प्लस माइनस. इसके बाद आपका जो मार्केट में, इसलिए मैंने बोला आज का सेशन, व्हाई दिस सेशन इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू चेंज योर, आपका जो देखने का तरीका है वो बदल देगा. आपका जो मार्केट का बायस है ना, देखो आईसीटी ने ओके. जो कॉन्सेप्ट बनाया है, आईसीटी क्या बोलता है कि मार्केट का बायस अगर बुलिश है तो आपको बायस, बाय साइड का ट्रेड करना है. बट बायस पता कैसे चलेगा कि मार्केट का बायस क्या है? सही है, यस और नो? यस सर. अगर आपका जो मार्केट का जो भी बायस है, बुलिश या बेरिश, वो बायस समझने के लिए आपको कुछ तो समझना चाहिए ना, कुछ तो आपके पास जैसे एविडेंस काइंड ऑफ कुछ तो होना चाहिए कि आप जिससे पता कर पाओगे कि हाँ यस, कि आज का जो मार्केट है उसका मार्केट का बायस बुलिश है. सो द हमें बायस कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंस. ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना. हम जैसे कि मैंने बोला कि अगर मार्केट का डायरेक्शन सेलिंग का है, ओके, अभी ये आपको दिख रहा है कि बेरिश यहाँ पे कैंडल बनी है. ये जो लास्ट कैंडल थी वो तो ग्रीन थी, उसके बाद बेरिश कैंडल बन गई. कौन सा पैटर्न बन गया ये जल्दी से बताओ मुझे. ये ग्रीन कैंडल मार्क कर रहा हूं मैं, कौन सा पैटर्न बना है ये कौन सर सा बेरी कैंडल सिंगल का फिन. पैटर्न है? हाँ, बेरी सिंगल फिन. बेरी सिंगल फिन. बेरिश एंगल फिन, परफेक्ट, गुड आंसर. बर्गर। बेरिश एंगल फिन सही है क्या, जल्दी से बताओ. यस सर, बियर सिंगल फिन। परफेक्ट, बेरिश एंगल फिन बराबर. अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको थोड़ा सा ये करने वाला हूं. अब यहाँ पे एक बेरिश बुलिश कैंडल बन गया. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स? सेलर्स। सेलर. सेलर सर स्ट्रांग है. बायर. सेलर्स यस. सर।
कौन स्ट्रांग है, सेलर या बायर? सेलर ही स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रांग है, ओके ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे इसके बाद ये कैंडल बन गया, अब कौन स्ट्रांग है, बायर से सेलर्स? सेलर। अभी भी सेलर। सेलर है, सेलर परफेक्ट। बाय अरे बायर कौन बोल रहा है भाई, इतना समझो कि ये जो कैंडल है, ये जो डोमिनेंट कैंडल है ना, इसके यहाँ पे जब तक ये कैंडल है यहाँ पे ऐसी एज इट इज, आप समझ रहे हो, जैसे ये रेड कैंडल है, सोचिए रेड कैंडल में कितने सेलर्स है, बहुत ज्यादा है राइट। तो ये, चलो अभी मैं आपको थोड़ा और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो कैंडल है आपके सामने, इसका प्राइस है 100 रुपए, 100 रुपीज, बराबर। जो रेड कैंडल है उसका प्राइस 100 रुपए है। ये आपको बॉडी से लग रहा है कि इसका प्राइस ही 100 रुपए होगा, या 10 रुपए होगा, 20 रुपए होगा? ये कैंडल का 50%, 50 रुपए तो होगा, बराबर ना, 50 रुपीज, 50%। यस सर। हाँ, तो अभी ये 50% से ऊपर निकला है क्या? नो तो नो कितना सर। होगा, चलो 60 होगा। चलो मुझे बात बताओ, 100 - 60 कर दो, कितना आ जाएगा, 40। स्टिल कौन स्ट्रांग है, बायर से सेलर्स? सेलर सेलर्स। सेलर्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन स्ट्रांग है फिर यहाँ पे, सेलर्स, राइट? यस परफेक्ट, यस और नो? यस सर। यस। सो जस्ट अभी उसके बाद आओ ना, ये आपको क्या होगा, जैसे अभी आपको ये सब दिख रहा है ना, ये पिक्चर, अगर आपने थोड़ा सा, आप थोड़ा टेक्निकल को अच्छे से जानते हो, इसके बाद ऐसा हो जाएगा मार्केट में, आपके आंखों के सामने। फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, यस सर एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा। नाउ टेल मी व्हाई, बिकॉज यहाँ पे बायर्स जो है, दे डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ। डोजी क्या दिखाता है, इट इज शोइंग दैट दे डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। अब अगर यस एक सर। सेलिंग कैंडल के बीच में दो छोटे बाइंग कैंडल बनते हैं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे डोमिनेंट कैंडल की। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, डोमिनेंट कैंडल की। डोमिनेंट कैंडल मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली जो कैंडल है, उसकी बात करेंगे हम लोग हमेशा। स्ट्रॉन्ग कैंडल माइनस स्ट्रॉन्ग कैंडल, समझे आप? यस और नो? यस सर। Yes, sir. कैन आई गो अहेड, अभी चले आगे बढ़े? चलो मैं कंटिन्यू करूँ एग्जांपल सर पूरा। सर। हेलो। चलो, तो आई एम गोइंग अहेड। अब मैं पूरा ये वाला जो एग्जांपल है आपके सामने, ये पूरा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। सर ऊपर भी है। ये सर एक एग्जांपल डाउट था सर, पूछ। आप सभी को देने वाला हूँ, क्लियर है? सर ऊपर देखिए, ऊपर भी है ऐसा कैंडल। क्या? ऊपर भी है ले कैंडल। लेना। सर देखो मैं क्या, एग्जॉशन कैंडल चल रही है सर, अभी एग्जॉशन कैंडल। मैं वो हेलो कैंडल के बारे गाइस, में बात बीच ही में नहीं कर मत रहा हूँ। बोलो। बीच में कोई भी मत बोलो प्लीज। अभी जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो सारा गेम है, ये सिर्फ प्लस माइनस का है, राइट? तो ये बेरिश कैंडल है, इसके ऊपर अभी चलो एक एक बुलिश कैंडल आ गई मार्केट में, ऐसी आ गई आपके सामने है। उसके बाद सपोज ये कैंडल भी ऐसी आ गई, तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स? बायर्स। बायर्स। बायर्स, बायर्स। राइट, बायर्स। अब यहाँ पे चलो एक आधा सेलिंग कैंडल बन गया, अब कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स? बायर्स। बायर्स। बायर्स, यस। बिकॉज हमें ये देखना है, हमेशा लेफ्ट साइड वाला कैंडल देखना है। विच साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाँ, अब लेफ्ट साइड इसका और इसका माइनस होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रांग दिखेगा आपको, बायर्स बायर्स। का। हाँ, बायर्स। अब फिर से यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल और एक बन गया, चलो ये नीचे बना, बायर्स। मैं इसको उठाता हूँ, इधर लेके आता बायर्स। हूँ। स्टिल कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स? बायर्स। बायर्स, एग्जैक्टली। अब आपका पूरा जो माइंड है पूरा चेंज होने वाला है, कंप्लीटली चेंज। अब आप एक चीज देखना, और ओके, और एक चीज इसमें मुझे अभी विक्स ऐड करने हैं। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर इसमें वीक होता, वीक, ये मान के चलो ये पूरा वीक है यहाँ पे, और ये इस तरीके से होता,
और इसका बॉडी भी क्या है, ऐसा स्ट्रांग होता। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स? सेलर्स। Sellers. हाँ, Pillars. सेलर स्ट्रांग है, राइट। क्योंकि देखो इसके जो वीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को अपना डोमिनेंस खत्म करना है, बढ़ाना है, तो उसके विक के ऊपर बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया आपको? ये कैंडल Yes. अगर हाँ ऐसे सर। ऊपर क्लोज हो जाए, तब जाके यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये बायर्स यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर एक हाँ जी, बोलिए। Yes, sir. सर जो मान लीजिए कैंडल भी बड़ी कैंडल आता है, वो एग्जॉशन कैंडल भी सर एक बड़ी आता है, तो उसको कैसे पता पहचाने? बता आपका एंड ऑफ द सेशन मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ सर। जी। अब देखो यहाँ पे आपने को क्या दिख रहा है, बायर स्ट्रांग हो गया, राइट। तो हाँ ये सर। दोनों कैंडल ने मिलकर बायर्स को स्ट्रांग किया है। अब जब यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आ गया, एक और एक सेलिंग कैंडल आ गया, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे और एक सेलिंग कैंडल आ गया, अगर ये तीनों कैंडल भी, ये जो दो कैंडल है जिन्होंने एंगल्फ किया है, एंगल्फ किया मतलब बायर की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ शो की है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देंगे ना, तो फिर से यहां पे कौन स्ट्रांग रहेगा? बायर। बायर्स। इतना क्लियर है सबको? यस सर। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो। Yes, sir. हाँ. सो गोइंग अहेड, सी जस्ट लुक एट हियर। अब यहाँ पे एक चीज देखना, आपको यहाँ पे मैं किधर से इसको, इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ एक ऐसे जगह से जहां पे आपको समझ में आए। हाँ, चलो मैं यहां से ले लेता हूँ। आपने यहाँ पे देख लिया कि जहां पे ये जो लो है आपका, ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल, इसके बॉडी के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, मतलब ये क्या बन गया, बेरिश एंगल्फिन, राइट। हम्म। अब ये बेरिश एंगल्फिन का कंपटीशन किसके साथ हो गया, ये बुलिश कैंडल के साथ। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, बुलिश, ये ब्लैक कैंडल स्ट्रांग है या बेरिश का, ये बुलिश कैंडल डोजी जो बनी वो स्ट्रांग है? Bearish candle, sir. बेरिश। बेरिश कैंडल। देखो नेक्स्ट कैंडल क्या आ गई, बेरिश। बेरिश। ये नेक्स्ट कैंडल क्या आ गई, बेरिश। नेक्स्ट कैंडल। बेरिश। ओके। अब ये देखो यहाँ पे, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल स्ट्रांग है, विच कैंडल इज स्ट्रांग, ब्लैक ऑन ब्लू? बेरिश। कौन सा कैंडल स्ट्रांग है? ब्लैक। 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 जब तक ब्लैक कैंडल के विक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगा, तब तक मार्केट बुलिश जा ही नहीं सकता। उसके बाद देखो, मैंने बोला डोजी से अपने कोई मतलब है नहीं, डोजी अपन देखते ही नहीं अपना अभी देखो यहाँ पे डोजी बन गया, तो अपना लेकिन मेन डोमिनेंट कौन कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल, सही है? बेरिश। यस और नो? यस सर, यस सर। Yes, sir. जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा, sir. देखो आ गया मार्केट नीचे। तो ये जो कैंडल भी बने, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, इसके ऊपर निकल पाए ये इतने कैंडल बना के भी? जी नहीं. नहीं, राइट। वीक क्लोज। आ गए मार्केट नीचे। अब यहां पे देख लो, ये जो कैंडल है लास्ट कैंडल, इसको तोड़ दिया इस कैंडल ने, आगे इसके Yes, ऊपर sir. क्लोजिंग आ गई क्या, विक के आ ऊपर? गया, आ गया। यस सर। Yes, sir. अब देखो Yes, आ गई sir. बुलिश कैंडल, हाँ। बुलिश कैंडल आ गई आपके सामने। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरा फंडा बहुत ध्यान में रखना, मेरी बातें ना हमेशा भूलना नहीं। मैंने क्या बोला है, ये जो कैंडल है, इसके विक के नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। क्लोज हो गई यहाँ पे? नहीं। नहीं. नहीं हुई? हाँ हुई या नहीं हुई? No. नहीं। No. नहीं हुई, नहीं हुई. वीक। यहाँ पे हुई? नो नहीं. सर. नहीं हुई। ये देखो आ गई डोमिनेंट कैंडल। अब ये वाली कैंडल से अपने को मसला मतलब है, यहाँ पे ये पहली कैंडल बेरिश बनी, अब इसके बाद आ गई कोई बाइंग आई यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग आई, इसके नीचे सेलिंग आने के लिए नहीं कहीं आई, पे? नहीं आई। नहीं. नहीं. नहीं। नहीं आई। एक दो तीन चार, अभी तीनों चारों कैंडल का मुकाबला किसके साथ हो रहा है, इसके साथ। एक. बुलिश तो कैंडल। मेरे भाई कौन है यार, ये क्यों टाइप कर रहा है? अभी जिसने भी टाइप किया प्लीज पहले उसको निकाल दो आप,
या फिर मुझे आपको मीटिंग से निकलना पड़ेगा। क्या फालतूपना है यार, मतलब मुझे लगता है कि ना कभी कभी तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते ये सारी चीजें सीखना। ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं। हु एवर इज डूइंग इट, इफ आई सी इट अगेन। मुझे एक बात बताओ, जस्ट ऑनेस्टली जस्ट टेल मी वन थिंग, ये नॉलेज आपको कोई दे रहा है? आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपको जितने हजारों वीडियो देखने ना जाके देख लेना। अगर ये आपको किसी ने सिखा दिया ना, मैं आपको अपना ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अपना 6 साल का, मैं बोलूंगा मेरा 6 साल का मेहनत जीरो है। सर सब 5वीं गियर में गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, बेसिक कोई सिखा रहा ही नहीं सर, मेन बेसिक ही है। अरे लेकिन मैं अभी जो दे रहा हूं उसको तो अच्छे से सीखो। आप बीच में कुछ इंटरप्ट करोगे, कुछ लिखोगे स्क्रीन पे, दैट डजंट मेक सेंस। यस सर बराबर, वो गलती कर रहे हैं सर, वो नहीं करना चाहिए। प्लीज जो भी है, प्लीज बी केयरफुल यार। सर एक कंफ्यूजन है मेरा कि ये जो कैंडल है अपना कौन सा देखना चाहिए, 1 आवर पे ही देखना देखो मैं चाहिए क्या सर? बोल रहा हूँ, आफ्टर द सेशन जस्ट आपका कोई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वेट करो, अपना क्वेश्चन थोड़ी देर रोक के रखो। आफ्टर सेशन सर सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तब तक। सर ओके सबका माइक ऑफ कर दीजिए, आप अपने तरफ से सबका माइक ऑफ कर दीजिए। जी। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बोला कि ये जो ग्रीन, जो ब्लू कैंडल है स्ट्रांग वाला, ये अपने को इसी कैंडल से मतलब है। मुझे मेरे कोई डोजी कैंडल से मतलब नहीं है। आप समझो, ये जो डोजी बना ये वाला कैंडल है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। पिछला जो सबसे स्ट्रांग कैंडल कौन सा था, तो ये कैंडल है राइट यहाँ पे। और जब अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, तो आप ये देखो, ये वाली कैंडल मैं ले रहा हूं, आप इसमें देखना, इसके विक के नीचे बॉडी क्लोज हुई है क्या? नहीं हुई है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है क्या? कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं नहीं। सर। हाँ, यहाँ पे देखना, फिर एक डोमिनेंट कैंडल आ गई। अब आपकी जो डोमिनेंट कैंडल, यही सबसे स्ट्रांग कैंडल है और जो मार्केट को चलाएगी होल एंड सोल। तो आप देखना, उसके बाद ये बेरिश, थोड़ा सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद ये कैंडल देखो यहां तक आ गई, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दिया क्या इस एरिया के? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। देखो फिर आ गया, आ गया बायर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब जितने लोगों ने यहां पे सेलिंग का ट्राई किया, ये कैंडल देखो कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल है, उसने जाने दिया नीचे मार्केट को ये कैंडल ने? नहीं सर। और इसलिए नहीं। मैंने बोला ये सारा गेम प्लस माइनस का है। ये कैंडल जब तक नहीं टूटती नीचे के साइड में, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन समझ जाना कि बेरिश नहीं है। आ गया मार्केट बुलिश, इसमें घुस गया ऊपर। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। ये ये जो चीज है ना, ये जो फंडा है पूरा मार्केट का, ये ऐसा फंडा है कि आपको जिंदगी भर खत्म नहीं होगा ये चीज। ये वाला कैंडल देख लो, स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब आप यहाँ पे देखना पूरा आगे, इसके नीचे क्लोज कर पाए सेलर्स इतने सब मिलके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लोज कर पाए इसके नीचे? नहीं सर। नहीं यस सर। और नो? नहीं सर। नो सर। क्या हो गया ऊपर? देखो आपके सामने हिस्ट्री फिर आगे। अब ये चलो, यहाँ पे बात करते हैं इस कैंडल के बारे में। ये जो डोजी बनी, मैंने बोला डोजी से आपने कोई मतलब नहीं है। डोजी का सीधा कंपटीशन होगा किससे? ये जो बड़ी कैंडल है इससे। ये दोनों का झगड़ा होगा फिर। आप मुझे यस। बताओ, आप अगर हाथी से आप फाइट करने चले जाओगे तो आप जीतोगे क्या? नहीं सर। वो तो मसल के रख देगा। तो हम्म, ये जो डोजी बनी, ये डोजी किससे फाइट कर रहा है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो इस कैंडल ने क्या बोला, चल निकल, और ये देखो आगे बड़ी कैंडल उसके बाद। अब उसके बाद जो बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ पे देखो 1 2 सेलर्स ने ट्राई किया नीचे आने का। अब मैंने क्या बोला, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, तब तक मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। देखो 1 2 3 गया ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इस देखो आप लोग जो फटती है ना कि ट्रेड होल्ड करते समय, फिर मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चीजें समझो आप। जब तक ये कैंडल के अंदर में मार्केट है, डोमिनेंट कैंडल के अंदर में, वो मार्केट क्या है, एक साइडवेज रेंज में, क्या रेंज में है? साइडवेज। 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 एंड जस्ट लुक एट हियर, बूम 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 बूम। नाउ अब यहाँ पे गेम चेंज है। जस्ट देखो, हाँ ये चेंज वाला गेम है ना, ये कहाँ स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे।
ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी आपकी यहाँ पे, इसके नीचे 3 कैंडल मिलके क्लोजिंग दी। अब मुझे बताओ बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग? सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रॉन्ग है सर। आ गए नीचे, लेके आ गए खींच के इसको। 1 2 देखो आप। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखना, आपको एक चीज समझ में आएगी। ये तो सेलर स्ट्रॉन्ग थे बराबर, ये वीक कब हुए मालूम है? जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ना इतने सारे लोगों ने मिलके, यस हाँ या सर। ना? हाँ यस और नो? जी। यस अब यहाँ यस पे सर। Yes. ये जो बेरिश कैंडल है यस सर। बराबर, यस। इसको ऊपर जाने के लिए किसने ट्राई किया? इसने ट्राई किया, इसने ट्राई किया। अब थोड़ा मार्केट सेलिंग में आ रहा है बराबर, लेकिन ये कैंडल ने स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कैंडल बनाया, और स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कैंडल ने ये यहाँ पे प्रूव किया कि ये मार्केट में अब क्या हो गए, बायर्स आ गए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बुलिश एंगल्फिन बनने जैसा पैटर्न बन गया, राइट? बन गए। ओके, तो आप उसके बाद देखना मार्केट थोड़ा यहाँ पे, मैंने बोला डोजी का कंपटीशन किससे हो रहा है, फिर इससे इसके हो रहा है। यस सर। देखो, फिर ये आ गई। अब यहाँ पे फिर तीनों ने क्या किया, 1 2 तीनों ने मिलके क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। सही है? यस सर। यस सर। लेकिन जैसे ही तीनों ने मिलके क्लोजिंग दे दी, आप देखो यहाँ पे इसके बाद ये कैंडल आ गई, जो कि आपको क्या दिखा, डोमिनेंस किसका प्रेजेंट दिखा रही है यहाँ पे? बायर्स का। बायर्स। और जस्ट देखो, इसके बाद आपको मार्केट उड़ते हुए दिखेगा बस। अब ये आज का जो नॉलेज है, देखो आज का जो नॉलेज है आपको कहाँ इंप्लीमेंट करना है ये बताता हूँ। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है, अब मैं क्विकली एक रिवाइज करता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, और इसके बाद क्लास खत्म करूंगा, मुझे थोड़ा बाकी भी काम है, तो मैं आज ज्यादा खींचूंगा नहीं इस क्लास को। हेलो। हमने सीखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस और नो? यस सर। दिस इज कॉल्ड यस सर। रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। ये हमने सीखा है। उसके बाद हमने सीखा है स्विंग लो टू स्विंग हाई, यस और नो? यस सर। इसके बाद हमने सीखा है फिबोनाची के नंबर्स जो परसेंटेज में होते हैं। यस सर। उसके बाद हमने सीखा है रिट्रेसमेंट क्यों होता है, यस कितना सर। होता है, सर। वो भी सीखा है, यस और नो? यस यस प्रीमियम प्रीमियम एंड 50%। डिस्काउंट जो जोन सीखे उसमें ये सारा टॉपिक आता है, राइट? यस जी सर। सर। आप यहाँ पे कैसे इसको यूज करोगे? आपने देखा कि मार्केट आ गया है 60-70% पे, 70% पे मार्केट आ गया, और मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। नाउ if you see in 1 hour time frame, there is a dominant candle of buyers, and now if you know the trend is bullish, just simply play the game of plus minus. Just simply play the game of plus minus. If you see there is a weak strength of sellers, आराम से बैठो, boom 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 boom, until where, जहां तक एक सेलिंग कैंडल अपना स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे क्लोज ना करे। yes or no? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। will you guys Yes, sir. able to? okay, now अब ये जितना इजी आप लोग यस सर बोल रहे हो ना, इतना इजीली मार्केट में एप्लीकेशन करने के लिए टाइम लगेगा। नाउ डोंट गो एंड पुट योर एवरीथिंग इन द सिंगल ट्रेड। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द होमवर्क। क्या करना है? होमवर्क Practice. करना है, बैक टेस्ट करके आना है। अब यहाँ पे आपको लेना है डेटा, और डेटा के बेस पे कि ये जो नॉलेज आपको मैंने आज दिया है, मैं सिर्फ अभी स्टॉप कर रहा हूँ, सिंपली स्टॉपिंग माय स्क्रीन। जो नॉलेज आपको दिया है वो वर्क कर रहा है क्या? जस्ट अभी आपको करना क्या है कि वट सर, एक एवर चीज पूछना है। गाइस हैव लर्न, आपको उसको क्या करना है, एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। मतलब आपको कोई भी चार्ट ले लो, आप यूरो यूएसडी का चार्ट ले लो, आप गोल्ड का चार्ट ले लो। अभी आप स्टार्ट करोगे डेली के टाइम फ्रेम से। कौन से? डेली। डेली। डेली का जो टाइम फ्रेम है उस पे मुझे चाहिए कम से कम 50 से 60 चार्ट, 50 to 60 चार्ट्स। Okay. ऑन 4 hour टाइम फ्रेम आई वांट अराउंड 30-40 चार्ट, उस पे भी आप बना दो। डेली अलग एनालिसिस चाहिए मुझे, एक लेन का पूरा। तो आप उसमें डेली की इसमें आप एक
करो एक 10 चार्ट तो आप डेली में कर सकते हो। 4 आवर में एक 10 चार्ट करो, 1 आवर में 10 चार्ट करो, बस इतना। 1 आवर, 4 आवर एंड वन डे, ये 3 टाइम फ्रेम के अलग अलग चार्ट चाहिए मुझे। सर कुछ पूछना है मुझे। बोलो सर जैसे जल्दी। हमने मार्केट का बायर जान लिया कि बुलिश है या बियरिश बनने वाली है नेक्स्ट जी कैंडल, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे उसमें? मतलब फिफ्थ के लेवल लगा करके उसी कैंडल के पहली बात तो हाई लो पे? रवि जी, रवि सुनिए, पहली बात तो एक क्वेश्चन ही गलत है कि हम एंट्री कहाँ करेंगे। अभी एंट्री मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है पहले दिन से, और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी हमारा नहीं तीसरा सर, चौथा सेशन। प्रैक्टिस तो करेंगे, मैं एंट्री नहीं लूंगा, जस्ट पूछा मैंने। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी जी आपको कहीं पे भी किसी को भी ट्रेड नहीं करना है ना, जी आपको जी कोई मॉड्यूल मैंने सिखाया है। जी सर। मैंने किसी को भी कोई भी एंट्री मॉड्यूल नहीं सिखाया अभी तक, ना मैंने बताया कि ओके। एंट्री मॉड्यूल सीखने के लिए। अभी मेरे को एक किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो हु इज दैट, इवन मुझे उसका नाम भी नहीं लेना है। तो उसका एक क्वेश्चन था कि सर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, और मुझे लगता ओके है कि सर यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा। आई डोंट नो हु वाज दैट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड मुझे क्या कहना है। अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो बिफोर दैट, या कोई स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, उस स्ट्रैटेजी का मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, दैट आपको वो पहले खुद को पूछना है। कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, ट्रेड एनीवेयर, भले वो स्टॉक में हो, करेंसीज में हो, कमोडिटीज में हो, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। फर्स्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज माय एग्जिट। मुझे, ओके। मैं एंट्री की बात, एंट्री तो आप करोगे, एंट्री तो क्या बाय सेल करने में कितना टाइम लगता है। तो बिफोर अच्छा दैट खुद के दिमाग में क्वेश्चन डालो कि मेरा एग्जिट क्या होगा, ओके। एंड उसके बाद फिर आपका एंट्री मॉड्यूल बनता है, एक स्ट्रैटेजी बनता है, वो फिर स्ट्रैटेजी क्या रिस्क टू रिवॉर्ड देगा वो बनता है, वो सारा प्रोसेस अलग है। अब आपका काम क्या है, अब आपको जो होमवर्क दिया है डेली बेसिस पे, यू विदाउट फेल यू हैव टू डू द होमवर्क। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ऑल राइट। जी सर। हेलो यस। हेलो जी हेलो सर। जी बोलो। सर एक मतलब जो आपने मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाए सर, बहुत अच्छा सिखाया आपने। और जो कैंडल बॉडी के बारे में बताया सर, मतलब आज तक कहीं पे सीखा भी नहीं था सर, कहीं पर ऐसा लगे। जो आपने बताया सर, बुलिश एंगल फिन का जो बताया, बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वरुण, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। मैं वही बोल रहा हूँ तुमको, मैंने जो आज सेशन के स्टार्ट में क्या बोला, कि आज मैं जो आपको सिखाऊंगा, आपको पूरे इंडस्ट्री में जितने ट्रेडिंग जो कोचेस है ना, किसी में ये दम नहीं है कि वो आपको ये सारी चीजें सिखा दे। देखो मुझे आप लोगों से सर पैसा नहीं कमाना है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर मुझे पैसा कमाना ही होता ना, तो मैंने ये कोर्स आपको इतने इसमें नहीं दिया होता, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आप लोगों का जो ईगरनेस है सीखने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग डेली आते हो, सीखते हो। यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे फ्लड वाला सिचुएशन है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक भी सेशन मिस ना हो। तो रियली हेलो। अप्रिशिएट वरुण, थैंक यू सो मच। एंड एक हेलो ही बात सर। बोलूंगा, जो आज जो सिखा के हो गया है, इसका कम से कम अगर आप खुद से 100 चार्ट एनालिसिस करो, 100 एक्स्ट्रा जितना एफर्ट लगाओगे, उतना आपका बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में। सर मैंने आपको 35 या 40 चार्ट भेजे थे, पर 100 तो नहीं हो पाए, पर सर मैं कोशिश करूंगा आगे करते पूरा रहो कर। करते रहो। और अगर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आपके मैसेजेस का, प्लीज कीप पेशेंट, बिकॉज मैं यहाँ पे 10 से 12 दिन कहीं और हूँ, कुछ अपने और चीजें परस्यू कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही यस रिक्वेस्ट है, देखो कोई मेंटर किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं खुद आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे भेज रहे हो मैसेजेस में या कुछ भी, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, 10 दिन के बाद आपको रिप्लाई आएगा, बट डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई रिस्पॉन्सेस। बट एक ही है कि आप आपके एंड से लगे रहो, बस मेहनत करो, जितना खुद को ये कर सकते हो आगे पुश कर सकते हो करो। और कोई भी ट्राई करो कि ये जो फेज है, ये जो 1 मंथ का फेज है, इसमें कोई पैसा लूज मत करो आप मार्केट में, कोई ट्रेड मत लो। 1 मंथ के बाद जैसे ये बैच खत्म हो जाएगा ना, इसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट लेने वाला हूँ अगले बैच में,
और जिसका भी फीस जो है नॉमिनली फीस रखूंगा, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन एकदम नॉमिनल, मतलब जैसे काइंड ऑफ समझ लो ऐसा ही कुछ फीस रहेगा जो अभी है। लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो सच में इसमें करियर करना चाहते हैं आगे। कितने लोग अगला जो बैच आएगा वो ज्वाइन करना चाहते हैं? जस्ट सर मैं करना चाहता हूँ। नहीं, जस्ट चैट बॉक्स में चाहिए मुझे। ओके हेलो सर जी। जी हाँ सर, आज मुझे सर वॉइस क्लियर नहीं आई थी सर आज मुझे, तो सर आप आज का। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख लेना अरविंद जी, आप अच्छा यूट्यूब पे ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना पूरा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, जैसे जैसे टाइम मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहां पे। हेलो। जी थैंक यू। जी अपलोड ओके कर एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो। पूरा सेशन देखना, रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल होगी, प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट। मैं हेलो। आपको जितना दे सकता हूँ उससे ज्यादा दूंगा, हमेशा ध्यान में रखना। बस ये जो अभी आप सीख रहे हो, सीखने के टाइम पे पैसे लूज मत करना मार्केट में। सर सर डाउट था सर, जो हेलो। सर कल का हाँ सेशन जी, आप करने वाले अपलोड यूट्यूब पे? सर कभी कभी मार्केट में सर बिग कैंडल जो बढ़ जाता है, कभी कभी एग्जॉशन होता है, वो कैसे पहचाने सर वो एग्जॉशन कैंडल है? महेश, अभी हमारा सेशन क्या चल रहा है, मैंने क्या बोला? अभी हमारा सेशन वो सब नहीं चल रहा है। हेलो। देखो अभी आपने ये क्वेश्चन पूछ के फिर सबको कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी देखो, मैं आंसर करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे 100 क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूं। अब अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज आपको जो सीखने को मिला है आप उस पे बस प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे 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 धीरे। अभी आपने कल का सेशन था, आप कल के सेशन में थे, यस और नो? हाँ सर था सर। आपने कल के सेशन में क्या सीखा? सर आप मुझे बताओ, आपने कल के सेशन में क्या सीखा? सेक्शन में सर ऐसे कोई बात नहीं महेश, देखो ट्रेंड महेश, अलग से। तो मैं हाँ सर। यहाँ पे हेलो। एक ही बात बोलता हूँ, जस्ट गो स्लो। जो यूट्यूब पे कल का रिकॉर्डिंग है जाके अभी घर पे देखने का आपका काम है। कल जो सिखाया ना हाँ सर। आपने, देखो लोग जो आईसीटी, एसएमसी, मलेशियन एसएनआर, जितने हजारों स्ट्रैटेजीज बने हैं ना, वो कल उसका सबका निचोड़ मैंने आपको कल सिखाया है। हाँ कैसे सर वो सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद मेडिकेशन ब्लॉक, प्रपल्शन ब्लॉक, ये जो चीजें बनाई है ना लोगों ने, ये साला मतलब है ना, ये फालतू का नॉलेज, मतलब है ना, फालतू का कंफ्यूजन बना के रखा है मार्केट में। इतना सारा, मतलब एक ही चीज के 10 नाम बना के रखे, जो कि मैंने कल कंफ्यूजन पूरा 100% खत्म किया है। सो आई होप ये सारी चीजें देखो। और ये जो चीजें है ना, इसके बाद इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही लेने वाला हूँ अगले बैच में, जो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो मेहनत करना चाहते हैं। और ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आप लाखों रुपए दोगे तो भी नहीं मिलेगी आपको कहीं। लेकिन ये जो मेरा जो है ना, एक व्यू आपको बोल सकते हो कि मुझे देना पसंद है। बस आप कितना ले सकते हो और आगे लेके जा सकते हो आपकी लाइफ में, बस आप आपका काम करिए, मैं आपको डेफिनेटली देने का ट्राई करूंगा। सर ये जो 369 रुपीज जो फीस है ना, जी सर हाँ। ये तो बस नाम मात्र के लिए रखी है शायद आपने कि हम कुछ देके सीखें, वरना सर कोई 20,000 में भी नहीं सिखाता। मतलब कोर्सेज बेचे जा रहे हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन भी, मतलब नॉलेज पूरी नहीं मिलती है वहाँ। ये तो जस्ट एक हमारी, मतलब सर गुड लक मानिए कि हम आपके टच में आए, और मतलब कुछ चीजें थी जो मार्केट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 4 साल से, बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, डर लगता था, जिसके कारण से मैं मतलब लॉसेस में ही रहता था। अभी मार्केट को देखने का ना बिल्कुल नजरिया बदल रहा है धीरे धीरे। अभी तो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो सर ये 369 तो इतना कम अमाउंट में कोई भी नहीं सिखा सकता सर। रवि, मतलब रवि, मैं अपने देखो वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर यूनिवर्स सकता। का गिफ्ट है। ये 369 जो नंबर है ना, आप लोग जितने भी यहाँ पे मेरे बैच में हो, यस मैं सर, आपको एक ही बात बोल रहा मुझे हूँ, सर पता है। 369 जो नंबर है, आप उसके बारे में सर थोड़ा पढ़ाई करो, आपको यस पता सर, सर वही मैं चलेगा। हेलो बोलने वाला था। हाँ हेलो लक्ष्मण, सर।
हाँ हाँ। सर, मैं आपको बोलने वाला था उसके बारे में, बोला भी डिस्टर्ब नहीं कर दी, इसलिए बाद में बोला सेशन संपर्क खत्म होने के बाद बताऊंगा। ये यूनिवर्स का ही नंबर है 369। 369 Yes, इट्स नंबर ऑफ yes, yes. यूनिवर्स। यस ये यस नंबर सर। इतना बड़ा नंबर है, इस नंबर का अगर आप खेल समझ गए, आपका लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वही हेलो नंबर आप सबको मेरे पास लेके आया है। यस सर, एक बात ये जो पावर है राइट सर। यूनिवर्स की पावर, वो सब आप जो ढूंढ रहे थे ना इतने सालों से डेस्परेटली, वो एक जस्ट मुझे मीडियम बना दिया यूनिवर्स ने आपको सर सिखाने के लिए। पहले दिन जब मैंने आपकी रील्स देखी, एक मैं फॉलो किया और उसके बाद से मैंने लर्निंग स्टार्ट की रील से। मेरा तो ड्रीम था सर कि मैं आपसे रूबरू बात करूं और मिलूं। नहीं, मिलेंगे मिलेंगे। वो मैं क्या करने पॉसिबल हो वाला गया। हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ये थोड़ा सा क्लास वगैरह खत्म हो जाएगा ना, तो मैं जैसे जी कुछ सर। लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। तो उन लोगों को मैं पुणे में, जहाँ पे मैं पुणे में रहता हूँ, अभी तो मैं श्रीनगर में हूँ, लेकिन जैसे जी पुणे जी में आ जाऊंगा ना वापस, उन सबको जी लोगों को मैं अपने पास एक 5 6 6 दिन के लिए बुलाऊंगा वहां पे, जी सर। और उनको बिठा के सारा काम करवाऊंगा उनसे, उन पे काम ओके करूंगा। सर, हेलो ओके। और अगर उसमें से हेलो मुझे कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, तो उनको डायरेक्टली मैं पुणे ही शिफ्ट करवा दूंगा अपने पास। सर हेलो सर ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, मैं गुड नाइट सर। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा गुड नाइट। अपने इसमें, सर आप कल लोग देख कल लीजिएगा। गुड नाइट हाँ सर, जी गुड सर, रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। गुड नाइट। सर कल